हसन साहब, ईद का मौका है, गले आज तो मिलने वाले। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि ईद का मौका है, खुशी का मौका है, रस्म दुनिया भी है, दस्तूर भी है, तो मैं आपको मौका भी है, दस्तूर। हाँ, तो मैं आपको ईद की मुबारकबाद देना चाहूँगा और मैं उम्मीद ये रखूँगा कि आप जवाबन कोई जहर आलूद दें। आप नहीं, आप अकेले मैं चाहूँगा अकेले हसन साहब को मुबारक देने मैं सबको पहले मुबारकबाद देने के लिए भी इजाज़त मांग रहा हूँ कि मुबादा ये आगे से जहर आलूद कोई गुफ्तगू ना शुरू कर दे ईद के मौके पर। ये आप ठीक कर रहे हैं। ये ऐसी ईद है, ये बेसिकली आंसुओं में भीगी हुई ईद है और ये एक ऐसी ईद है जो बहुत कुछ बहा के ले गई है। इसमें इसको सेलिब्रेट करने का शायद तरीका थोड़ा और बेशुमार लोग हैं जो इसको ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे इस तरह की ईद को किया जाना चाहिए। नहीं, आज तो यू हैव ए पॉइंट मेरा ख्याल है, लेकिन अगर वैसे ये इस तरह की खूनी और आंसुओं वाली ईद ना भी होती तो भी शायद आपने कोई और वजह ढूंढ लेनी थी। लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए। ये आपसे हमेशा यही तवक्को क्यों करते हैं कि आप कुछ सख्त ही जवाब देंगे? नहीं, वो ठीक तवक्को करते हैं। अच्छा, हाँ, वो मेरा डिज़ाइन डिफेक्ट है, उनको पता है। वैसे हमारे पास सर ऐसे मौके भी बड़े अल्लाह के फजल से मौजूद हैं। अब अंजलिना जूली साहिबा, अल्लाह खुश रखे, उनको पाकिस्तान आई, $1,00,000 भी दे गई, ठीक है, अच्छी बात है। वो पंजाबी में कहते हैं ना, सारे मरना नहीं हो गए ने, इन्हीं के प्राइम मिनिस्टर साहब भी मिल रहे हैं, हुकूमत के बाकी एहलकार भी मिल रहे हैं, हाथ मिला मिला के खुश हो रहे हैं, फोटो सेशन हो रहे हैं, विजिटिंग कार्ड भी पेश कर रहे हैं। हाँ, मैंने ये भी सुना है किसी ने विजिटिंग कार्ड भी दिया है, मोबाइल नंबर भी दिए होंगे। और वो पता है क्या है, फोन के सराहने बैठ गया होगा। इसने कार्ड देखेगी कि ये स्टेट मिनिस्टर है, हालांकि उस बेचारे को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि उसके लिए ये मामूली फंक्शनरीज होते हैं, वो सेलिब्रिटी है ग्लोबल लेवल की। तो इन लोगों ने लाइनें, मेरा ख्याल है हमारी सोसाइटी, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि वाकई में आप जो बातें इस कदर जहर आलूद, दोबारा मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, करते हैं तो उसकी वाक़तन कोई वजह है, क्योंकि इस कदर डीजनरेट हो चुकी है हमारा माशरा। मतलब क्रिकेट को ले लें आपने कभी सट्टा खेला वैसे क्रिकेट के ऊपर? जहर का इलाज भी जहर से ही होता है। अब रह गया सट्टा, तो मैं आपको दिलचस्प बात बताऊँ, मैंने ज़िंदगी में और बड़ी झकमारी होगी, मैं ताश के पत्ते नहीं पहचान सकता। अच्छा। मुझे ज़िंदगी में जितनी नफ़रत जुए से है, मतलब अगर मैं लिस्ट बनाऊं उसमें एक क्रिकेट है, तो आई हेट दिस गेम। ये मैन आवर्स की दुश्मन, और मतलब ये मेरा अच्छा, है। मैंने इसलिए आपसे ये बात पूछी क्योंकि आपका मैंने कॉलम पढ़ा था क्रिकेट के ऊपर, आपने जो थ्योरी उसमें आपकी थी वो तो यही थी कि हमारी चूँकि कौम ही सारी की सारी करप्ट है, तो इस पर हैरानी और इस पर पशेमानी का इजहार करने की क्या ज़रूरत है? मेरा सवाल सादा था। हाँ, उसको आप उसी तरह बयान करें कि अगर आपकी क्रिकेट टीम करप्ट है या बदकिरदार है, तो आपकी सियासी टीम कैसी है, आपकी मजहबी टीम कैसी है, आपकी फिक्री टीम कैसी है, आपकी कारोबारी टीम कैसी है, जिसने रमज़ान में धज्जियां उड़ा दी लोगों की, रहम भी नहीं आता हर रमजान। ठीक है, ये एक रूटीन है। सो जिस तरह की आपकी बाकी टीम्स हैं, उसी तरह की आपकी क्रिकेट टीम है, और उनको ज़्यादा मार्जिन इसलिए देना चाहिए कि एक, वो हम्बल बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, सही, वो नीम खांदा होते हैं, बल्कि नीम खांदा कहना भी शायद तोहमत है। इन सो मैनी केसेस वो बेचारे अंडर मैट्रिक एफिट, ये उनका रेंज होता है। ठीक, अचानक दे आर एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ ग्लैमर, लॉट ऑफ मनी एंड अ लॉट ऑफ रिकग्निशन, तो उनका तवाज़ुन खो बैठना वो एक नेचुरल बात है। मैं चूँकि देख रहा था आपके नुक्ता नज़र के साथ, अब्बासदर साहब ने भी जो कॉलम लिखे हैं इस पर, उन्होंने इसमें एक कंस्पिरेसी थ्योरी का भी एलिमेंट डिस्कस किया, और सबसे पहले उन्होंने इस पर किया। वो तो हमारा नेशनल कैरेक्टर है। हाँ, अगर आपके ऊपर अगर कोई परिंदा अभी आपके साथ फ्रैंक होकर कुछ गिरा दे आपके खूबसूरत हेयर स्टाइल पे, तो मुझे कत्तन हैरत नहीं होगी अगर इनमें से कोई ये ना कहे कि ये यहूदियों की साजिश है। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो हमारे अंदर, और जो जिस बात का आप हवाला दे रहे हैं वो शाहजी एक्सपर्ट हैं। मैंने तो जो लिखा था उसमें मैंने इस बात का एतराफ़ किया था कि मैं क्रिकेट की ABC भी नहीं जानता। मैं तो एक थियरी की बात कर रहा हूँ, एक उसूल की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पूरा माशरा आपका माश से है ना, माशरा है क्या, माश से निकला है, तो जहाँ माश ने बर्बाद करके रख दिया हो लोगों को, वहाँ एक्सपेक्ट करना इन टीनेजर्स से, लौंडे लपाटे में इनसे कि ये किसी किरदार का मुजाहरा करेंगे। जो वाक़यात उसके बाद से अब तक रोनमा हुए हैं इस पूरे स्कैंडल के अंदर, उनको अगर आप देखें ना तो यूँ लगता है कि जैसे एक सोची समझे मंसूबे के तहत कह लें आप,
वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को मिले, क्योंकि शायद ये लोग ज़्यादा वल्नरेबल थे, ज़्यादा आसानी से ट्रैप में आने वाले थे। इनकी रेपुटेशन भी ऐसी थी कि कोई दुबई जा रहा है तो चर्च तो यही जाता हुआ वजह पकड़ा है गया। ना, जो हसन साहब ने कहा है कि नहीं इतने पढ़े लिखे, अभी उनको नहीं इतना पता, तो ये जल्दी ट्रैप हो गए। अच्छा, मेरे लिए हाँ। अफसोसनाक बात है कि सानिया मिर्ज़ा और शुएब की शादी से इस तरह के स्कैंडल्स तक ये मुल्क ये बिल्कुल ऐसी बात है, देखें कि एक घर में आग लगी हो चारों तरफ और घर का सरबराह या घर के जो सियाने हैं वो किसी मामूली सी बात पे झगड़ा शुरू करके उस पर एक तवील गुफ्तगू का, ये बनता नहीं। ये मुल्क वाकई, मैंने पिछले दिनों में लिखा है कि मैंने कई साल पहले कहा कि ये मुल्क, इस मुल्क के हुक्मरान तबके आतिश फिशां के धाने पे बैठ के पिकनिक मना रहे हैं। वाह। ताज़ा तरीन इजाफा मैंने उसमें यह किया है कि अब इस पहाड़ से धुआं निकलना शुरू हो गया है, इसके बाद लावे की नौबत आई। बात आपकी ठीक है हसन साहब, क्योंकि मैंने खबर पढ़ी पिछले दिनों कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने पाकिस्तानी हाई कमीशन को ऑफ़र की कि आप उनकी जो इश्तहारी स्क्रीन है वो सैलाब ज़दगान की फ़ंड रेजिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, वो बहुत महंगा होता है वो सारा टाइम, 1-2 घंटे की गालिबन उन्होंने इजाज़त दी इसके लिए और अच्छे खासे पैसे उस पर वो चार्ज कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने इनको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ़र की है। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के जो अफसरान बाला थे, उन्होंने बजाय इसके कि वहाँ सैलाब ज़दगान की कोई तस्वीरें लगाते या कोई ऐसी फ़ोन नंबर देते जिस पर कॉल करने से $10 या $20 ऑटोमेटिकली फ़ंड में जमा हो जाते, उन्होंने अपनी तस्वीरें वहाँ पर आवेज़ा करवा दी। और उसके बाद न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वालों ने कहा कि हम पछताए हैं ये ऑफ़र दे के। पाकिस्तानी बेसिकली वही ह्यूमन मटेरियल है ना, उसी लेवल के लोग हैं ना जो कौम की नामूस के सौदे करते हैं। ये क्रिकेट में ये बच्चे दे आर नॉट टू बी ब्लेम्ड, ये मामला बहुत ऊपर तक है, इतनी मुझे समझ है। या वो जो एंजेलिना जूली के सामने उसको कर्टसी करना चाहिए थी, उसको वो इज़्ज़त एहतराम मिलना चाहिए था जो दिया है। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन इस तरह लाइन लगा के प्राइम मिनिस्टर बुलाते हैं उसको खाने पे चाय पे, उसका शुक्रिया अदा करते, अल्लाह खैर सलाह। ये जो लाइन लगाए खड़े हो गए और अपने कार्ड्स दे रहे हैं, यही मेंटालिटी है ना, तो इनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मुझे तो कोई हैरत नहीं हुई। अच्छा, एक और आपको दिलचस्प ख़बर आपने भी शायद पढ़ी हो कि जो ख़वातीन मेंबरान असम्बली हैं उन्होंने रमज़ान के दौरान स्पीकर साहब को ये कहा कि जी आप जो इजलास है वो अफ्तारी से काफ़ी पहले ज़रा ख़त्म कर दिया करें, हमने घर जाके पकौड़े और समोसे बनाने होते हैं। बहुत खूबसूरत, कैसी खूबसूरत बात है। यकीन करें, यकीन कर जुमले में मुद्दतों बाद नहीं यकीन ना करें, नहीं लेट्स नॉट, नहीं ये खबर खुद मैंने सुनी है। मैंने पढ़ी है। इतनी पॉजिटिव, इतनी खूबसूरत, इसका मतलब ये है, मैं इसका सादा तर्जुमा ये बनता है कि जो हमारी ख़वातीन असेंबली में बैठी हैं उन्होंने अभी चूल्हा चौका छोड़ा नहीं। वाह। और उनके अंदर वो घरेलू औरत अब भी मौजूद है, बड़ा पॉजिटिव साइन है। हसन साहब, आजकल इनकलाब की बड़ी बातें चल रही हैं। अल्ताफ़ हुसैन खूनी साहब, इनकलाब, चलें खूनी कह लें, अल्ताफ़ हुसैन साहब ने तो ये भी कहा है कि फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट जो हैं वो इनकलाब लाने में अवाम का साथ दें। अच्छा, मुझे एक बात वैसे समझ नहीं आई है, वो किसी ज़माने में फ़ील्ड मार्शल अयूब खान साहब ने नेहरू को कहा कि हमें जॉइंट डिफेंस जो है ना वो कर लेना चाहिए एक पैक्ट, तो नेहरू ने कहा अगेंस्ट होम, तो इनकलाब तो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ही आना है, तो वो साथ कैसे देगी अवाम को? तो चीज़ें बहुत समझ लेनी चाहिए अच्छी तरह। मेरी अब वो उम्र नहीं रही, एक ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा हमने इनकलाब की बात की है, उसको रोमांटिसाइज़ किया है बहुत ज़्यादा। पहली बात यह है कि इनकलाब कोई चीज़ नहीं है, दुनिया का कोई इनकलाब रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ऐसा नहीं है जैसा हम समझते हैं। नए बदमाश पुराने बदमाशों को रिप्लेस कर देते हैं, ये है हर इनकलाब का बॉटम लाइन, अंजाम। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर हम चलें, मतलब एक लम्हे के लिए मैं आपकी एज में जाके फिर एक दफ़ा इसको रोमांटिसाइज़ करता हूँ, तो देखें ये इनकलाब कोई कबाब तो नहीं है कि आपने सीख से उतारा और डकार मार लिया। ठीक है, इसके लिए नज़रिया होता है, उस नज़रिए के साथ खौफनाक किस्म की वाबस्तगी होती है, जैसे अकीदे के साथ होती है, एक लीडरशिप होती है, उसके साथ कमिटमेंट होती है, फिर ऊपर से ले के नीचे तक
इंतहाई तरबियत याफ्ता और कमिटेड। लेकिन हसन साहब इतना ऑर्गेनाइज्ड होता है इनकलाब वैसे जितना आप बयान फरमा रहे हैं? मेरी बात बिल्कुल होता है, इतनी इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक ठीक है ना। उसके पीछे कोई एक ब्रेन होता है। कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन है, ठीक, उसके कोई लीडर्स, वॉल्टेयर, रूसो, ये एक मजाक तो नहीं है। फ्रेंच रेवोल्यूशन कोई अमी हादसा नहीं था, उसके पीछे लोगों ने अपनी जिंदगियां गाल दी थी। एक लोगों को ज़हनी तौर पे तैयार किया गया था उनके ऐसे तो अंदर। फिर कोई हालात हमारे यहाँ ना, नहीं आ रहे। यहाँ क्या होगा, जो हो चुका है वो है अनारकी, यानी जो खूनी होगा। अनारकी। आप अंदाजा लगाएं कि एक बहुत सीनियर जनरल हमारे, उनका दामाद उठाया जाता है, उसका आज तक कुछ पता नहीं। ठीक, हाई कोर्ट के एक जज, उनका एक इंतहाई करीबी अजीज, और एक मामूली बात पे दिन दिहाड़े सड़क पे उसको गोलियां मार दी मतलब जाती एक मिनट, इसका तो मतलब ये हुआ कि ये जो बातें हो रही हैं, पहले हमारी रूलिंग एलीट ने इन बातों को अवाम के लिए जायज़ जाना और अब खुद भी उसकी जद में आ गए हैं। हमेशा इस तरह हाँ, होता बिल्कुल है। ये है ना? फ्रेंच रेवोल्यूशन बेसिकली क्या था आपको पता है? टैक्सेस नहीं देना चाह रहे थे जागीरदार, उन्होंने प्रोवोक किया लोगों को, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये जिन बोतल से बाहर निकल आया तो फिर सबके हाथ से निकल जाएगा। अब इनकलाब वगैरह को तो मैं पर्सनली, आप क्या सोचते हैं, आई हैव ऑल द रिगार्ड्स फॉर दैट, या कोई भी जैसे भी को सोचता होगा, इनकलाब के बारे में मेरा तो ये कंसिडर्ड ओपिनियन है, पाकिस्तान में इनकलाब नाम की तो कुछ चीज़, अच्छा बुरा बात की बात नहीं, फिर तो एक बात देखिए, ये अनारकी है और वो शुरू हो चुकी है। एक बात तो जो तय हो रही है वो ये है कि अल्ताफ हुसैन साहब फिर इसका मतलब है अनारकी को दावत दे रहे हैं, नंबर 1, और फिर उन्होंने ये कहा कि जब अवाम इनकलाब के लिए निकलेंगे तो मैं भी फिर पाकिस्तान आ जाऊंगा। मतलब यानी अच्छा, देखिए, नॉर्मल बात तेल सुनें। होगा, नाराधा ना। मेरा ख्याल ये है कि अल्ताफ साहब इसको इंटरप्रेट करें, और जैसे उन्होंने इंटरप्रेट किया है हम उसकी तरफ तवज्जो करें। ठीक। चूंकि रश ऑफ ब्लड में जब आप बात कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात फ़िक्रे की कंस्ट्रक्शन आपकी ऐसी होती है जो कंफ्यूजन पैदा कर देती है, लेकिन बेसिकली उनका कहना ये है। रिपीटेडली अब 3-4 दफा बातें इस तरह की नहीं, मेरी बात सुने, मैं जो समझाऊं, नहीं, मार्जिन है वो देना जरा मुश्किल मैं है। एक बात आपको बताऊं, मेरा इशारा आपकी तरफ नहीं है, लेकिन मैं एक शेर आपको सुनाता हूं। जी, ये और लोग जो उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। देखने से पहले धो आंखों की गंदी पुतलियां, वरना चेहरा ढांप लेगी तुझसे अच्छाई मेरी। आहा, देखना यह है कि कोई बंदा जो है वो जो बात कर रहा है उसके पीछे उसकी नीयत क्या है। नीयत अगर देखनी है तो वो तो दहशतगर्दी पूरी नेक नीयती के साथ ये सारे धमाके कर रहे हैं। इस तरह की और उस तरह की नेक नीयती में हजारों चीथड़ों का, डेड बॉडीज का फर्क और फासला है। ठीक, वो जो बात कर रहे हैं वो एक और है। देखें, पाकिस्तान एक अजीबो गरीब सिचुएशन में, पूरी दुनिया के किसी मुल्क के साथ आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। ये एक यूनिक सिचुएशन का शिकार है, इसके लिए कोई यूनिक सोल्यूशन ढूंढना होगा। आप रन ऑफ द मिल जो फार्मूलाज है ना, ठीक। उनमें से किसी को आजमा के इस मुल्क को दलदल से नहीं अच्छा, निकाल आप ही ने कहा था कि आपका फेवरेट है जो तुर्क मॉडल है, कमाल अतातुर्क वाला। मेरा मॉडल फेवरेट नहीं कहा था मैंने, जब ये फौज के हवाले से बात हुई ना, मुहब्बे वतन जनरल और ये और वो वगैरह वगैरह। जनरल्स भी अगर मुहब्बे वतन नहीं होते, चाहें तो आप इस जुमले को पकड़ के रगेदना शुरू कर दें, इसका पोस्टमार्टम शुरू कर दें। ठीक है, जनरल्स अगर मुहब्बे वतन नहीं होते तो फिर कौन होता है? ठीक ठीक, फिर तो कहानी खत्म हो गई ना। उनके कहने का मकसद जो मैं समझाऊँ कुछ और है। मुस्तफ़ा कमाल जैसा आदमी, देखें बात सुने, यहाँ एक ही अब डिसिप्लिन फोर्स है, वो अपनी वजूहात के तहत आती रही है, अपने एजेंडे, अपनी अना, अपनी बका, अपनी कॉन्फेंट्रेशन, अपनी मुहिम जोई। ठीक है, डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट इंडिविजुअल्स, डिफरेंट जनरल्स की डिफरेंट रीजंस थी, लेकिन प्रो अवाम मेरी दस्त बस्ता गुजारिश ये है कि आप जमहूरियत ले आएँ। आई एम नॉट एंटी जमहूरियत, ये गलत तासुर है, लेकिन जो कुछ हो प्रो अवाम हो, एजेंडा एक हो कि अवाम को अपग्रेड कैसे करना है, इनको लिबरेट कैसे करना है, इनमें लिटरेसी रेट कैसे, पॉपुलेशन कौन कंट्रोल कर सकते। किसी पॉलिटिशियन में ये जरूरत है कि इस मुल्क की बेतहाशा बढ़ती हुई आबादी, आपको पता है ये कितनी बड़ी बर्बादी है। 20 साल बाद के पाकिस्तान का तसव्वुर करके खौफ आता है। ये जो कहते हैं ना लोग कि जी जो पैदा होता है वो एक मुंह के साथ 2 हाथ लेके आता है, वो कोई इनसे पूछे कि कमबख्तो वो 2 हाथ तो इस्तेमाल होंगे जब वो जरा बड़ा होगा। मुंह तो मांगता है खाने को जब आदमी माँ के पेट में होता है। लेकिन हसन साहब वो ठीक है सारी बातें, लेकिन हमने उसके साथ साथ तरक्की भी बड़ी की है। मैं पिछले दिनों एक कॉलम पढ़ा था किसी मुआशी माहिर का, उन्होंने अच्छा एक कंपैरिजन दिया हुआ था कि सन 47 में हमारे पास जो वसाइल थे, जो फैक्ट्रियाँ थीं, जो पैदावार थी, वो अब उससे कई गुना ज़्यादा है।
तो ये भी चीज़ें साथ साथ थोड़ी अच्छा सी नहीं, ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। देखें, बात सुनिए, ये अधूरा सच जो है ना वो झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है। जब आप ये सारी बातें करते हो ना, देखें मैं चंद दिन पहले मैं अबरार को बता रहा था, आई वॉज वॉचिंग एन ओल्ड मूवी, मैं पुरानी मूवीज़ हाँ जी, देखता हूँ। मुझे पता है आप पुरानी पाटे खां में मूवियों के वो एक कैरेक्टर है, असलम परवेज़ ने वो हीरो का रोल किया है, वो कहता है कि भाई हम तो शहरी लोग हैं, हम तो चवन्नी का पाव खालिस दूध लेते हैं, हम भैंसें नहीं रखते। अच्छा, चवन्नी का पाव, अब ना पाव बाकी है ना चवन्नी बाकी है ना खालिस दूध बाकी है। हसन साहब ये चवन्नियों को तो आप बैठ के मेरे ख्याल में रोना नहीं चाहिए, ये एक अजीब व गरीब, वैसे नहीं, मुझे आपकी जनरेशन से जितनी गिला है। तरक्की- देखिए मेरी बात सुने, जितनी तरक्की की आप बात करें ना, वो जिन साहब ने बात की है, मैंने भी पढ़ा है, वो ये नहीं बता रहा है कि आज आबादी 19 करोड़ है, समझ गए? उस पर अगर आप डिस्ट्रीब्यूट देखें, बात सुने, आज आप कहेंगे कि पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोगों की तादाद ज़्यादा है, ओ भाई इसकी निस्बत देखो ना आबादी के साथ। चवन्नी में पाव पता नहीं किलो आटा आ जाता था, पहले ये हो जाता था। पहले देखिए, पहले सोना कितने रुपए तोले था, अब निकल आना चाहिए उसमें से हमें। पहले मतलब कोई कंपैरिजन तो कर लेना। आप 17 ग्रेड की जो तनख्वाह थी किसी बंदे की, वो उसका तनासुब सोने की जो कीमत थी उसके साथ होता है। आजकल भी वही है। वो सही कह रहे हैं। चवन्नी का अगर आटा आता था तो ये भी देखें तनख्वाह उस वक्त कितनी हुआ करती थी। 5 रुपए मरला जब जगह थी तो 5 रुपए किसी के पास होते भी तो नहीं थे। हबीब जालिब ने कहा था 20 रुपये मन आटा, इस पर भी है सन्नाटा, सदर यूब जिंदाबाद तंजिया। आज कोई शायर कह देगा 86 रुपए है चीनी। नहीं नहीं, सुने ना, 20 रुपये मन आटा, इसका मतलब ये नहीं है यासर साहब कि आप हबीब जालिब को कहेंगे यार ये तो बड़ा ही गरीब बड़ा सा बेवकूफ़ था, 20 रुपये मन पे चीख पड़ा। नहीं, ज़िंदगी को इस तरह नहीं देखते आप। कितनी आसानियाँ हुकूमत क्या करती है, लोगों की ज़िंदगियाँ आसान करने का नाम ठीक है। ये तो बिल्कुल ठीक है, आप यूरोप वेस्ट में चले जाएं, ठीक, इवन मिडिल ईस्ट चले जाएं, जो इसेंशियल्स हैं, बेसिक ज़रूरियात है ज़िंदगी, कभी सुना है हाँ, उनमें कि inflation दिन में 3 दफ़ा उसकी ये कीमतें बात बढ़ती हों? यार कोई थोड़ा सा आप देखें, बात सुने, हम हैं बदहज़मी का शिकार लोग, उनको पूछें जो गंदगी के ढेर से, अब जो इतवार बाज़ारों में गली सड़ी फेंकी हुई सब्जियां उठा के ले जाके, मैं इस तरह की बात करना नहीं चाह रहा, लेकिन हमें बात करते हुए थोड़ा सा सोच लेना चाहिए कि जब एक बाप इत्काफ पे बैठा हुआ, उसे पता चलता है कि बच्चों के पास बच्चे कपड़े मांग रहे हैं और वो फांसी लेता है, तो ये है आपका असल चेहरा। वो तब नहीं होते थे, बात तब आपकी कोई चंद ज़ेब नहीं होता था जो वज़ीर आज़म के घर के बाहर जाके अपने आप को आग लगा ले, तब खुदकुशियाँ भूख नंग की वजह से बच्चे नहीं बिकते थे। आपकी इत्काफ की बात से मुझे याद आया, मैंने कहीं पिछले दिनों पढ़ा है कि मस्जिदों में इत्काफ में बैठने की जगह पर भी लड़ाइयाँ हुई लोगों में। हमेशा इस पे भी लड़ाई हो सकती है नहीं, हसन साहब। हमारे यहाँ तो चूंकि डिसिप्लिन का उम्मा में फुकदान है कि हज जैसे मौके पे एक दूसरे के पाँव के नीचे कुचले जाते हैं, हालांकि बुनियादी तौर पे नमाज की जो थीम है उसमें डिसिप्लिन। एक ज़माना था कि कभी जब आपने टीवी अस्सलाम वालेकुम जी, ये तो ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो भैया, आप ठीक है? यासर साहब, आपने ये सरदार कमाल साहब को बुलाया हुआ था। हमने कहा कि आपके सरदार पेटी कमाल बंद भाई को साहब बुला मैं लें। एक चीज़, इनके वज़न पे नाम है उनका, हमारे बड़े मशहूर एक पेंटर हैं, अल्लामा इकबाल को उन्होंने पेंट किया है, असलम इकबाल, असलम कमाल। असलम कमाल साहब, क्या बड़े क्रेडिट की बात। उनका एक शेर है, असलम है मेरा नाम, कमाल उसका नाम है, रहते हैं एक मकाम में मगर बोलते नहीं। और अब सरदार मेरा नाम, कमाल उसका नाम, रहते हैं एक मकाम में मगर बोलते नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। ये बोलते भी हैं। हैरत में हूँ कि आपको तो वहाँ होना चाहिए था, आप यहाँ हैं। ये चलता रहता है, जिनको कुर्सियाँ बदलनी चाहिए वो बदल नहीं रहे, आप क्यों बदल रहे हैं? इसीलिए बदली। हम हौसले वाले लोग हैं, हम आते प्यार बात मोहब्बत वाले लोग हैं। हसन साहब, सरदार कमाल साहब ने आते ही ये साबित कर दिया है कि अब वो भी एंकर पर्सन बन सकते हैं, क्योंकि जिस तेज़ रफ्तारी से थिएटर के अदाकार ये काम में पड़ गए हैं, वो दिन दूर नहीं जब यही लोग एंकर पर्सन हुआ करेंगे। अच्छा, तो क्या बुराई है इसमें? नहीं, बुराई तो कोई नहीं, मैं तो वैसे इनके ही बहुत से पेटी भाइयों को इस बात की तकलीफ है कि भाई लोग लिखते लिखते आ गए, अपना अपना काम है, करो जिस स्लॉट में आप फिट बैठते हो, तो लेट्स नॉट होल्ड इट अगेंस्ट एनीवन। ये भी क्योंकि मीडिया का आपका एक भी कोई हिस्सा ऐसा है। इरादा है आप वैसे नहीं, मुझे मैं हम तो Comedy related देखने हो। वाले हैं, शुरू से पढ़ने वाले हैं, इनके देखने वाले हैं।
मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ जैसे ये चौराहा पुरअमन है, इस तरह हमारा मुल्क भी पुरअमन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इनको अल्लाह जिंदगी दे, हमारे सरों पे सलामत रहे, यही अच्छे लगते हैं हमें काम करते हैं। सरदार कमाल साहब, ज्यादा एक अच्छे मिनट, लगते एक होंगे। मिनट, थानेदार हसन साहब। साहब आपके शहर के हैं ना। सरदार कमाल साहब, फैसलाबाद, मेरी ये गुजारिश ये जी है भाई। कि इतना मुदब्बर क्यों हो गए आप एकदम? नहीं, नहीं, मुदब्बर। देखिए ना, मेरी बात सुनिए। थोड़ा सा मैं बड़ों जब का भी असर किसी है, फिल्मी वरना- हीरोइन को वरना देखता हूँ ना, ऐसी कोई बात नहीं। उनसे सवाल किया जाता है, बजाय इसके कि आगे से वो कोई नाजो अदाएं दिखाएं, वो आगे से हदीसें सुनानी शुरू कर देती हैं। वो मुल्क की ऐसी बातें करती हैं जैसे फलसफे बयान करती हैं। उन्हें मौका नहीं ना मिलता। भाई ये अजीब, आपने भी आते साथ ही जो एक स्टेटमेंट जारी की है ना, बात मैं सुने ना, आपने भी तो शेर के साथ बकरी बांध दी, वो बेचारा अभी तो डरा हुआ हसन साहब से। नहीं नहीं, खुल के आप बोलें, कोई ऐसी बात नहीं है। वेरी टैलेंटेड माशाल्लाह आर्टिस्ट, इज आर प्राइड। होता ये है कि जो आप बात कर रहे थे ना एंकर्स की, अब जो को पॉलिटिकल प्रोग्राम्स वो और टाइप के बंदे करेंगे, ठीक है ना, जो कॉमेडी इज़ अ रियलिटी, ज़िंदगी की बहुत खूबसूरती, तो वो जाहिर है वो मैं नहीं कर सकता, वो आप नहीं कर सकते। लेकिन वो हसन साहब, मेरे जहन में एक सवाल था, वो आप शायद यही कर जवाब सकते दें या हैं। ये दें, इस तरह के जो प्रोग्राम है, क्या आप समझते हैं कि वो भी ओपिनियन मेकिंग में उतने ही मौसर होते हैं जैसे आम टॉक शो? यार हर जगह ओपिनियन मेकिंग ज़रूरी नहीं है। मेरा ख्याल है कि जितनी ज़्यादा सफोकेशन है, वो हब्स है कि लू की दुआ मांगते हैं लोग, लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। आप यकीन करें, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, किसी और की नहीं, कि मैं चंद एक प्रोग्राम्स कॉमेडी के देखूं तो देखूं, बाकी तो मुझे टीवी देखते हुए खौफ आता है। नहीं, ड्रा ही बहुत रहे चैनल पे, तो खबर ही एक आती है जैसे कि भी आगे ब्रेकिंग न्यूज़ आई, उसमें दिखाते कि हमारा नुमाइंदा वहाँ पे है, क्या देख रहे हैं आप जी? मैं भाग रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, आग लगी हुई है और कुछ लोग वहाँ से इकट्ठे हो गए हैं, लोग आ गए हैं, मैं देख रहा हूँ कि एक हजूम आ गया है, और क्या देख रहा हूँ कि ये नज़र नहीं आ रहा, एक मिनट अपना बचाव करना, तुम कहीं और छुप जाओ, देखो गौर से, हमारा वहाँ पे बंदा, ये तो वो कर रहे, तो बाद में पता चलता वहाँ पर चूल्हा ठीक हो रहा था। वाह, अच्छा, ये 24 घंटे में 48 घंटे में ये होता है। यही होता है, वो बात को खींच के कोई एक छोटी सी बात होती है, उसके लिए थोड़ा सा बहुत ज़रूरी है कॉमेडी और इस तरह के ना हल्के फुल्के प्रोग्राम्स की ओपिनियन मेकिंग की ज़रूरी नहीं है। हमारे सदर साहब ने पीछे बयान दिया कि मैं को हरकुलिस नहीं हूँ जो सैलाब को हाथ से रोक लूँ, तो ये आपके ख्याल में ये इस बयान पे कुछ तबसरा तो करें नहीं, आप? सलाब चलता रहना चाहिए। इस तरह सदर साहब को पैसे मिलते रहेंगे, अवाम को भी मिलते रहेंगे, ताकि काम तो चलता रहे ना। अवाम कमाल साहब और सरदार कमाल साहब बात कर रहे हैं, सलाब को बस कर दे। नहीं, सदर साहब को मिलेंगे तो आवाम को मिलेंगे ना, मेरा मतलब कि सलाब को खत्म करते, सदर साहब को मिलते रहे। सलाब तो हमारे जो नुमाइंदे हैं इतने वो इतने तो अच्छे इनसे हैं। ना पूछ के आया है ना इनसे पूछ के जाएगा, इनको ना ब्लेम करें। सदर साहब का जवाब नहीं। वैसे एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बैकेट, वो जो शेक्सपियर ने लिखा था, उसमें मैंने कॉलम भी लिखा, मैंने कहा हुजूर किधर बैकेट किधर शेक्सपियर, ठीक है। अब भी आई डोंट नो उन्होंने क्या सोच के क्या बात की है। हरकुलिस इज नॉट नोन फॉर स्टॉपिंग वहाँ पे फ्लड्स। नुमाइंदे हमारे जो MNA MP है, वो लोग कहते हैं हमारे हलकों में पानी आ गया, वो पूछते मेरे हलके में बंदे कितने, कहते हैं यही कोई 2 लाख होंगे, कहते हैं सब मिलके 2-2 घूंट पी लो, पानी खत्म हो गया। ये कोई मिनरल वाटर तो नहीं है, ये तो जाएगा उनके हलकों में पानी आया हुआ, नुमाइंदों के हलकों में पानी आया होता है। नहीं, उनके हल्के भी बन गए हैं। नहीं, हल्के हल्के के मुंह में पानी आया होता है। वो नुमाइंदों के जब वो मुंह में- नया प्रोजेक्ट देखते हैं, कोई नई स्कीम देखते हैं। ये जो इस किस्म की जो कॉमेडी तंज है, जो ड्रोन हमलों पर या सैलाब पर की जाए, मुझे फ्रैंकली कोई पसंद नहीं, क्योंकि वो लोग बड़ी अजियत में होते हैं शायद, और उन पर ऐसी कॉमेडी करना, आई एम सॉरी, मैं एक और एंगल में ले गया हूँ बात को, लेकिन क्या ये ठीक है? कोई हर्ज नहीं, ये जिंदगी है, इट इज़ अ पैकेज। कहते हैं ना, जहाँ बजती है शहनाई वहाँ मातम भी होता है। जहाँ मातम होते हैं वहाँ शहनाइयाँ भी बजती हैं, जहाँ शहनाइयाँ बजती हैं वहाँ मातम भी होते हैं। ये ज़िंदगी है, साथ साथ चलती है। MQM जो है वो पंजाब में आ रही है, बल्कि आ भी चुकी है, तो कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इसके आने से थिएटर पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकरीर होती है उस दिन लोग थिएटर कम जाते हैं। सारे पॉलिटिशियंस के बारे में हाँ, yes, you are right. applicable है ये। हाँ, ये बात भी सुनने में आता है, लेकिन देखें अब जो भी यहाँ से ज़्यादा काम था, लाहौर में पहले होता था, यहाँ फिल्में बनती थी, टेलीविज़न का काम ज़्यादा था, सीरियल्स बनते थे, सभी तो वहाँ चले गए, शिफ्ट हो गए कराची में, पंजाब के आर्टिस्ट शिफ्ट हो गए, तो अगर वो खतरा होता तो वह ना जाते। सारा सीरियल ड्रामा सारा कराची में। हाँ, लेकिन थिएटर तो इधर ही है, वो तो कराची में उतना थिएटर नहीं वहाँ पे ईद से शुरू हो रहा है, एक नया थिएटर बना है वहाँ पे, करता। अच्छा वो ईद से शुरू कर रहे हैं वहाँ पे। अच्छा अच्छा। किस शेर की आमद क्या रही साहब साई बैठे जी आप। अच्छा जी,
कासिम साहब, आपके आने से पहले हमने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की पुराने पाकिस्तान और आज के पाकिस्तान। पहले चवन्नी में कितना आटा आता था, आज चवन्नी में कुछ भी नहीं आता। आप भी अपने कॉलमों में पुराने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा याद करते हैं और नए पाकिस्तान से आप इतने मुतमिन नज़र नहीं आते, ये क्या वजह है? पुराने पाकिस्तान का जिक्र करते हुए मैं खासा एम्बेरस भी होता हूँ, क्योंकि इससे लोगों को मेरी उम्र का भी पता चल जाता है। मैं अब सोचता हूँ कि जो याद भी मुझे आती है वो 50-60 साल पहले की होती है। तो वो जो पाकिस्तान था वो वैसे बिला वजह याद नहीं आता। मुझे याद है कि हम लोग वजीराबाद में होते थे हम, और आप उसे सोशलिस्ट सोसाइटी का नाम दे लें, जो मर्जी उसे नाम दें, लेकिन सूरत हाल ये थी कि सब लोगों को रोटी कपड़ा मकान मुयसर था। कोई ना अमीर था ना कोई गरीब था, सब एक जैसे लोग थे। पूरे शहर में 3 कारें होती थी हसन निसार, पूरे शहर में 3 कारें थी। ये तो लम्हा फिक्रिया वैसे। हाँ, 3 कारें होती थी और वो भी हमें नजर नहीं आती थी, वो बाहर से गुजर जाती थी। अच्छा। हाँ, शहर के अंदर या टांगे थे या टांगे थी, ये 2 ही सवारी, इन्हीं के जरिए हम जाते थे। सारा शहर जो था वो 2-3 किलोमीटर के अंदर अंदर था। तो मुझे तो हाँ, जिंदगी आसूदा थी, बड़ी खूबसूरत पुरसुकून जिंदगी थी। तो मैं तो सच्ची बात है कि यानी बहुत मिस करता हूँ। और यार हसन, आपको भी याद होगा कि वहाँ अगर लड़ाई जो होती थी, ये क्लाशनकोफ वगैरह का तो किसी को इजाद ही नहीं हुई ना जी, नॉट इवन अ रिवॉल्वर या कुछ भी बाउजर वगैरह भी ना, वो जो बहुत नकल बदमाश, डस्टर वगैरह, बस वो जो बदमाश होते थे सुआ वो पकड़ लिया, लोहे का मुक्का बढ़िया या- चाकू निकाल लिया। पर मैं आपको बताऊं, पता है कि ट्रेजेडी क्या हुई? ये जब मुल्क उस स्पेस में दाखिल हुआ ना, रैट रेस की, जिसके बारे में गोरे ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि रैट रेस इज अ रेस, इवन इफ यू विन यू आर स्टिल अ रैट। तो ये जो एक अंधाधुंध दौड़ शुरू हुई है ना पैसे की, एक अजीब बेनियाजी थी। चलें हसन साहब, कॉलम निगारी पर ही थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आजकल तो मेरा ख्याल है कि रोज़ अगर अखबारों में कैलकुलेट किया जाए कुछ 100-150 कॉलम रोज़ छपता है, लेकिन आप भी शायद इस बात से मुत्तफिक हों कि उनमें से 10 या 12 ही पढ़ने वाले होते हैं, और वही टॉप के 10-12 कॉलमिस्ट हैं जिनको पढ़ा जाता है। कोई कॉलमिस्ट ऐसा क्या लिखे कि उसको रोज़ाना पढ़ा जाए? मेरे ख्याल में वो जो आपने कहा है ना कि 150-200 कॉलम छपते हैं और पढ़ने वाले 10-12 कॉलम ही होते हैं, अगर आप उन 150-200 कॉलम निगारों से पूछें तो उनका यही कहना होगा कि वो जो 10-12 कॉलम निगार हैं वो क्यों उनमें छप शामिल रहे हैं, असल तो पढ़ने के काबिल हमारे कॉलम हैं। आप यानी किसी से भी बात करके देखें, हर आदमी आपको कहेगा कि जी बस जी पब्लिक रिलेशन दे हथों मारे गए हैं, अच्छा, टैलेंट तो बहुत है सी, लेकिन यार लोग अगे नहीं आने देते। तुसी अगे नहीं आने देते, मेरा ख्याल है। अच्छा नहीं, उसमें पता है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, टेक्नोलॉजी ने बहुत आसान कर दिया। बीच में एक बैड पैच आया, पर मुझे मेरे अखबार के एक एडिटोरियल के बंदे ने कि जी अपने इदारे को कहें कि आपको एक गधा गाड़ी ले दे, आपकी मेल इतनी होती है। अच्छा, तो उस ज़माने में मेल होती थी, अच्छा। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं, कुछ 6-7 साल, ठीक, ठीक। 5-6 साल पहले की बात। अच्छा, मैं खैर हंस पड़ा, बात आएगी होगी। मैं ऐसे बेशुमार लोगों के कॉलमों के में इतने खतूत आते हैं, फलाना है, हमें पता होता है औकात क्या है। टेक्नोलॉजी ने एक कमाल किया है कि लोगों को बिल्कुल स्ट्रिप कर दिया हाँ, है। अब कोई बंदा क्या कहता है, जो ये बात कर रहे हैं 100% दुरुस्त है। आप YouTube पे चले जाएं, पता लगेगा किसकी YouTube, क्या औकात है। Facebook, ट्विटर, नहीं, हाँ। औकात का पता लग जाएगा, किसको कितनी हिट्स हैं, सीधी सादी बात है। बेसिकली हर फील्ड में इसी तरह होता है, ऑल्सो रैन होता हाँ, है। ये बात भी ठीक है, बिल्कुल। तो फ्यू पीपल स्टैंड आउट, और वो मेरा ख्याल है उसमें बंदों का ज़ाती तौर पे वो कमाल नहीं होता, वो कोई कर्म होता है। मैं तो इस नतीजे अच्छा। पे पहुंचा हूँ कि मेहनत पढ़ाई लिखाई से पता नहीं लोग करते होंगे, जो PhDs हैं और फलाना है ढमकाना है, ज़ाहिर है पढ़े लिखे लोग होते होंगे, बरकत नहीं है कोई। ठीक, कोई- एक मिनट इनकी बात सुन ले, आप क्या कहना चाहते हैं? कासमी साहब कह रहे थे ना कि वो लोग कहते हैं कि हमें आगे नहीं आने देते, कि हमें आगे आना चाहिए, हमें ये लोग, आपको भी लोग उलामे आगे- मिलते होंगे स्टेज ये में। लोग आगे नहीं आने देते। मुझे वो वाकया की याद आ गया, तब नुसरत फतेह अली खान साहब अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए, फैसलाबाद में बरसी होती थी उनकी, तो एक बंदा जिद कर रहा है, लालपुर कहा करें, लैलपुर जी, साडा लैलपुर लैलपुर साडा जी, सांदलबार साडी जी, ठीक है जी। वो बड़ा बजिश सी कि मैं गाना है बस बरसी दे उत्ते, बड़ियां सिफारिशां, कोई बड़े खान साहब का लैटर भी लैके टुर गया। खान साहब कहने मौका नहीं यार, इतने बड़े 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 सिंगर आते हैं, तो वो कई बार गाना है मैंने, खान साहब ने कहा ठीक है यार चलो, पहले मुझे एक सुना दो ज़रा। अब सुना रहा है तो बेसुरा है, एक गाना बेसुरा, 2 गाना बेसुरा। वो खान साहब कह रहे तुम तो बाजे में पूरे नहीं आ रहे। उठ के उसने क्या कहा, बोला कहता नहीं ये तो वाजा कुआला वाला है,
एक बाजा बड़ा मैं बसुरानी है ये बड़े लोग ने वो बसुरे ने आपकी बात, सॉरी हसन साहब, वापस आते हुए जो हसन साहब ने बात की है कि ये जो कर्म होता है किसी का, ये गॉड गिफ्टेड है, आपका भी काफी बिलीफ है इस बारे में? 200% इस पे यकीन रखता हूँ। अच्छा, 200% कोई कमाल नहीं है इसमें, बिल्कुल ये अल्लाह ताला की देन है। और सिर्फ ये हम लिखने वालों पे नहीं, हर फील्ड मैं तो ये कहता हूँ कि जो साइंसी इजादात भी जो है उसी वक्त होती है जब अल्लाह ताला की तरफ से अता होती है। मसलन न्यूटन ने 500 दफा देखा होगा कि सेब जो टूट के वो नीचे गिरा है, कभी उसका ध्यान वो कशिश शकल के नजरिए की तरफ नहीं गया, लेकिन जब अता का लम्हा आया है तो फिर उसने सोचा कि ये सेब ऊपर को नहीं गया। बिल्कुल। तो ये तो न्यूटन से वैसे मुझे याद आया, आपका कश्मीरियों के साथ बड़ा बायस है, तो न्यूटन कोई कश्मीरी तो नहीं था, क्योंकि आपका एक थीसिस है कि दुनिया में जो इतने भी टॉप पे लोग हैं वो सारे वन वे और द अदर वो कश्मीरी थे। इतना बायस क्यों आपका कश्मीरी? आप तहकीक करें, कश्मीरी निकलेगा न्यूटन यानी वो न्यूटन भट्ट होगा, न्यूटन भट्ट। अंग्रेजों में भी कश्मीरी हैं। न्यूटन मुझे एक बात बताएं, मैं नो नेम्स ऑब्वियसली, मैं कुछ लोगों को पढ़ता हूँ ना, तो मुझे लगता है इसने क्या कहा था, क्या कहा था। हाँ, इसने लफ्ज़ों की छोटी 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 ढेरियाँ इकट्ठी कर दी हैं। एंड ऑफ द डे जब आप वो ख़त्म करते हो वो तहरीर, तो बंदे को समझ नहीं आती कि इसने बेसिकली क्या कहना चाहा है। वो लगता है जैसे आपने चाइनीज खाना खाया है थोड़ी देर बाद फिर भूख लग गई। लेकिन एक बात रह गई थोड़ी सी बीच में होने वाली, उमर चीमा पे आपने भी कॉलम लिखा, उस पर और लोगों में लिखा, हामिद मीर साहब ने भी लिखा, किसने करवाया हसन साहब ये हामिद मीर साहब ने तो मेरा ख्याल है कोई लिहाज नहीं किया। हाँ अच्छा, बिल्कुल, उसमें तो कोई कसर बाकी नहीं रह गई। हामिद मीर ने तो पूरी तरह खुल खुला के, बिल्कुल, मोर ओवर की कसर हो सकती है, हाँ वो जाहिर है वो छप नहीं सकता, अदरवाइज तो हामिद मीर ने तो मेरा ख्याल है उन्होंने उतना लिख दिया जितना छप सकता था, बल्कि शायद उससे भी हाँ, दो उससे हाथ भी आगे कुछ जाके आगे, बिल्कुल। तो काफ़ी है, स्मूथ है ना। अच्छा, ये एक और बात, खैर इसका तो उससे ताल्लुक़ नहीं, जो बात हम करने लगे थे कि चूँकि कॉलम निगारी के हवाले से पहले बात हो रही थी, उम्मीदी नाउमीदी के हवाले से, पाकिस्तानी कौम क्या कोई नाशुक्री कौम है आपके ख्याल में? ये खुश नहीं होते किसी भी हाल में? कोई है आपको इस तरह की असल फीलिंग के में बारे बात थोड़ी देर पहले जो हसन ने की थी ना, कि वो जो एक रेस चल निकली है, ये उसकी वजह से है। वरना मेरी जब तनख्वाह 323 रुपये होती थी अखबार में, तो मुझे कोई किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती थी। और शायद उसकी एक वजह ये भी थी कि 72 में जब शादी हुई है मेरी, तो मैंने और वाइफ ने कैफे रेस्टोरेंट होता था चाइनीज़, वाहिद उस वक्त चाइनीज, 10 रुपये बिल बना था हमारा। हसन साहब, ये वही बातें हैं चोनी वाली, फिर बहुत वही बातें काम की कि ये जो बदहजमी का शिकार हम लोग हैं ना, हम इस तरह की, ये मामला ऐसा है नहीं है, ये बाहर निकल के देखें, ये है असल पाकिस्तान। ये जो यहाँ बैठा है ना, ये पेट भरा पाकिस्तान असली पाकिस्तान नहीं है। जो अता साहब बात कर रहे थे ना, जिन ज़मानों की बातें, जिन ज़मानों को हम मिस करते हैं। मैंने जब अपना करियर शुरू किया है धनक में, तो 350 रुपीज़, इससे ज़्यादा पैसे मुझे हॉस्टल में मिलते थे। न्यू कैंपस के हॉस्टल नंबर 1 में इससे ज़्यादा पैसे मिलते थे, तनख्वाह उससे कम थी, ठीक है, लेकिन खुश थे, गाते फिरते थे। अब सूरत हाल क्या है, आई डोंट वांट टू गो इनटू एनी डिटेल्स, उसको और तरीके से इंटरप्रेट ना किया जाए, लेकिन मैं उतना आसूदा नहीं हूँ, माली तौर पे बात नहीं कर रहा, मेरे अंदर वो सुख वो सुकून है ही नहीं। 2 एकड़ के घर में भी नहीं है जो किराए के घर में था, या जो मैंने पहला घर बनाया था मॉल टाउन एक्सटेंशन में 81-82 में, उसमें मैं एक ज़्यादा शांत आदमी था। मेरा 9 मरले और पता नहीं कितने फुट का घर था अल्लामा इकबाल टाउन में। देखा हुआ मैंने, देखा हुआ, आप आए हुए, वहाँ भी आए हैं। मौजूदा घर उससे काफ़ी बड़ा है। मैं कस्मिया कहता हूँ कि मैं उस घर को मिस करता हूँ। वो एक अजीब कॉम्पैक्ट, बिल्कुल वो लगता था हम सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब मैं अपने बेडरूम से बावर्ची खाने तक, मुझे जो सफ़र है वो मुझे बड़ा अजीब सा लंबा सा लगता है। वो
और वो घर बना था, 17,000 रुपये का प्लॉट मिला था। 1 लाख रुपए मैंने हाउस बिल्डिंग वालों से लिया था, उसकी किस्तें सारी चलती रहीं। 1.5 लाख में वो घर मुकम्मल हो गया था जी, और खूबसूरत घर था मतलब। तो लेकिन अब जो बड़ा घर है उससे खैर अल्लाह ताला का करम है, मैं खुश हूँ यहाँ भी, लेकिन मैं उस घर को मिस बहुत करता हूँ। मुझे आज भी अगर आप कहें कि वहाँ चले जाओ तो मैं कम से कम मैं तैयार हूँ, चाहे मेरे बच्चे तैयार हों या ना। अच्छा काजिम साहब, ये इस दफ़ा की जो ईद ओवरऑल थी, इसका ताल्लुक घर से ज्यादा पता है था, मैं पर्सनली फील थोड़ी करता हूँ सी जो वो- ओवरऑल जो एक एनवायरनमेंट है ambience है, हाँ। मेरे ख्याल में वो नहीं रहा। हाँ कितनी बिल्कुल अच्छी बात है, 1.5 लाख में घर बन गया था। अब 1.5 लाख में ईमानदार चौकीदार नहीं मिलता। बाकी एक बात और है इस सिलसिले में ना, ये गुर्बत नो डाउट बहुत ज्यादा है, ठीक। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि 47 से लेकर अब तक उस गुर्बत में कमी नहीं आई। गुर्बत में कमी आई है, ख्वाहिश में ज्यादती हुई है, वो बढ़ गई है बहुत ज्यादा। असल ये बात। बिल्कुल सही बात कासिम साहब की आपने। अच्छा अब ये ख्वाहिश ख्वाहिश ज्यादा जो होगी। है, एक ईद के देखिए हवाले बात से सुने, जिसके घर टेलीफोन लगता था ना, लोग उसको देखने आया करते थे, मुबारकबाद दिया करते थे। बिल्कुल। ठीक है, अब प्रैक्टिकली हमारे अपने घर में ये सूरत हाल है कि कम से कम को 20 के करीब सेल फोन्स हैं। हर बंदे, हर मुलाजिम के पास, मुलाजिमा के पास अपना सेल फोन है। बिल्कुल। अच्छा, और मैं हैरान होता हूँ, हमारे घर में अगर कोई मजदूर वगैरह काम कर रहे हों तो मैं कहता हूँ यार इनको इतने फोन कहाँ से आते हैं। नहीं, अच्छा, सेल फोन बाकायदा हसन वो- साहब, सेल फोन छोड़ें, मोटर बाइक्स पर जो है वो ऐसे झाड़ू लगा रहा था और कान में उसने हैंड फ्री लगाई होती, गाने सुन रहा होता है वो। ठीक है, एक दफा मैंने देखा था गटर में, ठीक है, वहां से बता रहा है कि मैं फलाने गटर से गया, मैं आ रहा है सरदार साहब जवाब दें। घर बता रहा होगा ना, दुआ करना निकला हूँ। ज़रूरतें भी बहुत बढ़ गई हैं। पहले था ही क्या, इन टर्म्स ऑफ अगर आप कपड़े की टर्म्स में बात करें तो मर्दाना 3-4 किस्म के होते थे, पॉपलिन, करंडी, बोस्की, तो पता नहीं बड़ी चाबी बात वाला लठा, ये 5 कॉर्डराय की ठीक है, पैंटें। कॉर्डराय, ट्वीड, सर्ज, ये कहानी खत्म। 2 घोड़ा बोस डिजाइनर्स में वो रिसेंटली की बाहर हसन गए तो साहब, मुझे ये किसी ने सारा कहा नॉस्टैल्जिया कि जो है ना, खातून ने मुझे कहा कि बड़ी खूबसूरत शर्ट है, खरीद लो। मैंने कहा अच्छा, ये फलाना है वो ब्रांडेड। अच्छा, मैं एक कमीने पाकिस्तानी के तौर पे बेचारे पाक रुपीस फौरन हिसाब किताब लगाया। मैंने कहा यार 55,000 की शर्ट, मैं पागल हूँ? वो हम तो पहनते हैं कस्टम मेड, अपनी पसंद का कपड़ा लिया दर्जी से हलवा, और क्या होता है। अच्छा हसन साहब, अब इस वक्त तो ईद का मौका है, नहीं, ईद का मौका बड़ी- देखना, ये बात कितनी अच्छी की कि ख्वाहिशें बढ़ गई हैं। पहले दौर में भाईजान को पता है, कासिम को पता है कि पहले जब फिल्में बनती थी पुराने दौर में, वो जो हीरो और हीरोइन काम करते उनकी शादियां भी हो जाती थी, अच्छा आपस में शादियां हो जाती थी, उनके अंदर ही मोहब्बत हुई, स्टूडियो में कोई गैर बंदा नहीं आता फिल्मों में था, शादी कर करके आदत बढ़ जाती है आदत पड़ गई, पक्की कर लेते थे। ठीक है, वो अब के दौर में कभी देखा आपने कि जो दौर मौजूदा टाइम चल रहा है कि किसी हीरो और हीरोइन की शादी हुई या ऐसी कोई बात अब हुई, जाली शादियां होती हैं। जाली शादी नहीं, अब वो ख्वाहिशें हैं ना, अब ये लोग इनको अच्छे नहीं, प्रोड्यूसर और हीरोइन की हो जाती अब है। हाँ, प्रोड्यूसर हीरोइन की हो जाती। अब तभी तो सुनने को मिलता है कि फलां हीरोइन को गोलियां लगी, किसी के मुंह पे तेजाब फेंक दिया गया। अगर उन्होंने वो चीज़ें हासिल करनी है, वो ख्वाहिशें पूरी करनी, फिर गोलियां भी लगेंगी और तेजाब भी पड़ेगा। पिछले दिनों वो हम बात कर रहे थे ना कि गुर्बत की हो, पिछले दिनों मैं, हमारा जो कुक है उसकी बच्ची की शादी थी, तो वहाँ हम गए उसके गांव। मैं तो इतना खुश हुआ जी उसका घर देख के, माशाल्लाह अच्छा खूबसूरत घर, और शादी ब्याह पे वो तमाम रसूमात और वो तमाम अखराजात किए गए जो अच्छे खुशहाल घरानों में किए जाते हैं। मेरा ख्याल है और उसने मुझे बताया, उसने वो कहने लगा काज़मी साहब अब वो नहीं है जो गुर्बत आपके ज़हनों में थी ना, गाँव में देहात में। उसने कहा गुर्बत मौजूद है, लेकिन उसमें बहुत फ़र्क पड़ा है, उसमें बहुत ज़्यादा। अब मेरा ड्राइवर जो है जी, उसके घर में फ्रिज है, उसके घर में कलर टेलीविज़न है, केबल है, 125 मोटरसाइकिल था, अब उसने बेच के दूसरा मोटरसाइकिल लिया है। मतलब ये सूरत हाल है, तो उसमें तो फिर फ्रस्ट्रेशन भी होगी। सब मेरा कुछ ख्याल है होगा। आप लोगों के गिले शिकवे ख़त्म नहीं होने, तो मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। मैं अब ईद मनाने जा रहा हूँ, ठीक अच्छा, है? अकेले नहीं, अकेले जाऊँगा यहाँ सभी से। बनाएंगे। जो मर्जी मनाएं, जाएं भी तो क्या मनाएंगे।